नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक मिडल ईस्ट में अब हालत काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच अब जस्ट धमकियों तक बात सीमित नहीं रही है। अब हमले शुरू हो चुके हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन आसमान में उड़ रहे हैं और काफ़ी शहरों में धमाकों की भी खबरें आ रही हैं। इससे पूरे संघर्ष में यूनाइटेड स्टेट्स तक शामिल हो चुका है। अब इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये युद्ध नहीं रुकेगा, और अगर ये युद्ध रहा तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज इस वीडियो में समझेंगे कि अभी क्या चल रहा है, इस युद्ध की असली वजह क्या है और आगे क्या हो सकता है। युद्ध की असली वजह ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी नई नहीं है। 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ईरान की नई सरकार ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया था। तब से दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई तो कम हुई, लेकिन गुप्त ऑपरेशन, साइबर अटैक और प्रॉक्सी युद्ध लगातार चालू है। इस तनाव की सबसे बड़ी वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। कई दोषों कई देशों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। इसी को रोकने के लिए 2015 में एक समझौता हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। लेकिन कुछ साल बाद यह समझौता टूट गया और तनाव फिर बढ़ने लगा। अभी क्या हो रहा है? पिछले कुछ दिनों में हालात अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। ईरान और इजराइल कुछ महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और रणनीतिक जगहों पर हमला किए। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें और ड्रोन दागे। अब यह सिर्फ दो देशों के बीच संघर्ष नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहा है। और अगर यह टकराव और बढ़ा तो पूरे मध्य पूर्व इसमें शामिल हो सकता है। कौन ज़्यादा ताकतवर है? अगर सैन्य ताकत की बात करें तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना रखता है। उसके पास आधुनिक फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हाईटेक मिसाइलों का सिस्टम बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ इसराइल के पास बहुत उच्च तकनीक है। उसका प्रसिद्ध मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कई हमलों को हवा में ही रोक देता है। लेकिन ईरान को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ईरान के पास बड़ी मिसाइल फोर्स, शक्तिशाली ड्रोन टेक्नोलॉजी और पूरे क्षेत्र के काफ़ी सहयोगी समूह भी है। इसलिए अगर यह युद्ध बड़ा हुआ तो फिर बहुत लंबा जाएगा और खतरनाक संघर्ष भी बन सकता है। अब सबसे मेन टॉपिक है दुनिया की अर्थव्यवस्था पे जो असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट सिर्फ युद्ध का क्षेत्र नहीं है, और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दुनिया का लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर युद्ध के कारण यह रास्ता बंद हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत बढ़ सकती है। तेल बाजार में अभी भारी उछल पुछल हो सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित भी हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आगे क्या होगा। संभावनाएं तीन हैं। पहली संभावना, यह संघर्ष कुछ समय बाद बातचीत और सिफारिशों से खत्म हो सकता है। दूसरी संभावना, यह युद्ध पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। इससे दूसरे देशों के समूह भी शामिल हो सकते हैं। और तीसरी संभावना, अगर बड़ी शक्तियाँ सीधे आमने सामने आ गई तो यह संघर्ष और भी बड़ा हो सकता है और ये वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर जैसा भी बन सकता है। तो यह संघर्ष और भी बड़ा हो सकता है। हालांकि फिलहाल दुनिया के कई देशों की यही कोशिश है कि तनाव को ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए। तो दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ ये संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं है। यह एक टकराव है जो पूरी दुनिया की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रभावित कर सकता है। अब देखना ये है कि क्या ये युद्ध यहीं रुक जाएगा या अपने आने वाले समय में और भी बड़ा रूप लेगा। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? और हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और आगे आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।